इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बे यानी कि खाड़ी कैसे बनती है। खाड़ी जो है वो समुद्र का एक बड़ा प्रवेश द्वार है जहां भूमि अंदर की ओर मुड़ती है। खाड़ी को गल्फ भी कहा जा सकता है। इन दोनों में सिर्फ एक अंतर है कि खाड़ी जो है वो सेमी सर्कुलर शेप की होती है, जबकि एक गल्फ जमीन के काफी अंदर तक समंदर के पानी को ले जाती है। उदाहरण के लिए बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ खंबत को देखें। अगर आप बंगाल की खाड़ी के आसपास के जमीन की बनावट को देखें तो ये एक सेमी सर्कुलर शेप में है। वहीं दूसरी ओर गल्फ ऑफ खंबत को देखें तो समुद्र का पानी जमीन के अंदर गहराई तक चला जाता है। एक खाड़ी कई तरीकों से बनती है। उनमें से एक प्लेट टेक्टोनिक्स है, जिसमें दो महाद्वीप आपस में टकराते हैं या फिर अलग होते हैं। इस प्रोसेस से बड़ी खाड़ियों का निर्माण होता है। बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है और इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स से हुई थी। लाखों साल पहले भारतीय सबकॉन्टिनेंट विशाल यूरेशियन प्लेट से टकराया और ये आज भी बहुत ही धीमी गति से टकराए जा रही है। इसी से हिमालय पर्वतों का भी निर्माण हुआ है। अगर आप बंगाल की खाड़ी के पास के एरिया को देखें, भारतीय प्लेट छोटी बर्मा प्लेट के नीचे दब रही है। यहां पर यह प्लेट टेक्टोनिक्स बंगाल की खाड़ी में काफी एक्टिव है और इसी वजह से इस एरिया में भूकंप और सुनामी का आना काफी आम बात है। एक और उदाहरण के लिए आप देखिए सैन फ्रांसिस्को बे। ये एक और एग्जाम्पल है प्लेट टेक्टोनिक्स का। सैन फ्रांसिस्को बे सैन एंड्रेस फॉल्ट पर बनी है, जो पैसिफिक ओशन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच एक रेखा है जो कि आपको धरती की गहराई में दिखेगी। ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही धीमी गति से आपस में घिसती रहती है, जिससे कि सैन फ्रांसिस्को बे का निर्माण हुआ है। इस इलाके में भी आपको भूकंप के झटके कई बार देखने को मिलते हैं। खाड़ी एक और प्रकार से बनती है जब समुद्र किसी कोस्टलाइन के ऊपर से बहकर उस कोस्टलाइन को डुबा दे। इस प्रकार से भी खाड़ी का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हांगकांग में काओलून पेनिनसुला को देखें। साउथ चाइना सी ने इस जगह के समुद्र तट को डुबाकर प्राकृतिक रूप से काओलून पेनिनसुला का निर्माण किया है। तीसरा कारण इरोजन भी है। इरोजन के कारण खाड़ियां भी बनती हैं। अगर आप देखें, समुद्र के पानी का बहाव बहुत तेज होता है। यह बहाव समुद्र तट पर बने नरम चट्टान और रेत को नष्ट कर देता है और समय के साथ समुद्र तट को अंदर की ओर मोड़कर एक सेमी सर्कुलर शेप में खाड़ी बनाता है। उदाहरण के लिए ब्राजील के गुआनाबारा बे को देखें। अटलांटिक महासागर ने साउथ अमेरिका के ब्राजील देश की पूर्वी तटरेखा को प्राकृतिक रूप से नष्ट करके उसे एक खाड़ी के रूप में परिवर्तन करके गुआनाबारा बे का निर्माण किया है। आखिरी कारण ग्लेशियर से भी खाड़ी का निर्माण होता है। अगर आपको फ्योर्ड्स याद हो, वो ग्लेशियर की स्लो मूवमेंट से बनते हैं। एक ग्लेशियर जब मूव करता है वो उस इलाके की जमीन को काट के लैंड डिप्रेशन बना देता है। जब इस लैंड डिप्रेशन में समुद्र का पानी भर जाता है और फिर इस इलाके का आकार अगर एक सेमी सर्कुलर शेप की तरह दिखती है, तभी हम उस फ्योर्ड को खाड़ी कह सकते हैं।